क्योंकि अगर कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है, जैसे अंजना दीदी ने कहा 2 कौड़ी, आप नहीं है 2 कौड़ी की, आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? भाई हिंदुस्तान में 2 ही 4 टीचर थोड़ी थे। हिंदुस्तान में 2 ही 4 टीचर थोड़ी थे। और एक मास्टर जी कह रहे थे वीडियो में कि हमने मना कर दिया विवेक बिंद्रा को कि हम इस मुद्दे पे नहीं बोलेंगे, आप हमारी हिम्मत को दाद दीजिए। उन मास्टर जी से जाके पूछिएगा कि वहां कौन-कौन बैठा था और किसने मना किया था। मास्टर जी अच्छे आदमी हैं, बोलते अब अच्छा है, बहुत अच्छा बोलते हैं। लेकिन देखिए मास्टर जी खेल खेल गए। मास्टर जी ने अपने पॉडकास्ट में अभी 2 दिन पहले कहा कि मैंने कहा ये शो नहीं होगा। वहां जानते हो कौन कौन बैठा था? वहां बड़े बड़े महारथी बैठे थे। एक आईपीएस भी बैठा हुआ था उत्तराखंड का। उसने जब उनका वो वीडियो देखा तो वो हंसने लगा। उसने मुझे फोन किया, गुरुजी। अरे मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने मना किया था, मैंने। और एक गवाह नहीं है, 4। हमने मना किया था कि ना, हम किसी के पक्ष में नहीं बोलेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे। हमें क्या पता यार कौन सी कहानी चल रही है, हमें क्या पता असलियत क्या है। शुरुआत में जब ये घटना घटी तो मैं दोनों आदमी से कहता रहा। मैंने खान सर को भी मैसेज किया कि मत यार ये सब मामला मत बढ़ाओ, क्या कर रहे हो यार, फंस जाओगे बुरा। रोशन आनंद का नंबर मेरे पास था नहीं, तो मैंने खान को ही मैसेज किया। मैंने कहा भाई खान सर ऐसा ना करो, फंस जाओगे, ये सब गलत बात है, टीचरों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। फिर भाई मुझे भी यही दिखाई पड़ रहा था कि भाई कोचिंग सस्ते में चल रही है, हॉस्पिटल बन रहा है, तो मुझे लगा यार एक अच्छा आदमी है तो उसको क्यों परेशान करना है। अब उस अच्छे के पीछे वो क्या कर रहे थे ये मुझे नहीं पता। मैं कोई सीबीआई हूं, मैं सीआईडी हूं, मैं रॉ में काम करता हूं कि मैं मोसाद हूं? मुझे जो दिखाई पड़ता है वो मैं बोलता हूं। मैं बहुत ज्यादा ठीक है भाई, आप अच्छा काम कर रहे हो, मैं आपका सपोर्ट करूंगा, चाहे आप मेरे दुश्मन ही क्यों ना हो। मैं जिस भी मंच पे गया, मैं हिंदुस्तान के 2-3 टीचरों की बड़ी तारीफ की मैंने, हालांकि उन्होंने मेरी तारीफ कभी नहीं की। एक बड़ी मजेदार बात, अगर मुझसे किसी ने भारत के टीचरों के बारे में पूछा, मैंने हमेशा तारीफ की, मैंने किसी टीचर को कभी कुछ नहीं कहा। जैसे ही मुझे इस झगड़े के बारे में पता चला, मैंने तुरंत खान सर को मैसेज किया, तुरंत। मैंने कहा खान साहब लड़ाई मत करो, गलत बात है, टीचरों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, समझौता करो, इसको सुलह करो। तुरंत सारा मैसेज मेरे पास अभी तक पड़ा हुआ है। मैंने कहा नहीं इन सब बातों को, क्या मतलब है इनको कहने का यार। फिर मैंने जब देखा कि बात आगे बढ़ गई और सब आपस में लड़ने लगे, ये बात सच है, विवेक बिंद्रा जी ने हम लोग को बुलाया था, एकदम सच है। ये बात एकदम सच है कि विवेक बिंद्रा जी ने हम लोग को बुलाया था, मैं गया भी था। हमने कहा भाई किसी का पक्ष, और मैंने मना किया था, मैंने मना किया था। और एक नहीं 4 गवाह हैं, एक आईपीएस भी है उत्तराखंड का, वो बगल में बैठा हुआ था। आया था बेचारा दिल्ली घूमने, हमने कहा चलो यार आज घुमा लाते तुमको, बैठा लाते, देखते कुछ होने जा रहा है। हमें भी लगा था कि भाई कुछ अच्छी बात होगी कि भाई शिक्षक को नहीं लड़ना चाहिए, समस्या का समाधान क्या है, इस समस्या से बाहर कैसे निकला जाए, इन सब बातों पर चर्चा होगी। हम किसी अच्छा विवेक बिंद्रा जी ने भी कहा कि ठीक है सर, अगर आप लोग का मन नहीं कर रहा, उन्होंने हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं डाला। उन्होंने हमसे ये नहीं कहा कि नहीं सर आप खान सर के पक्ष में बोलिए, बिल्कुल नहीं कहा, एकदम नहीं कहा। जब मैंने उनसे कहा कि मैं ये सब हम किसी के पक्ष में नहीं बोलेंगे, उन्होंने कहा ठीक है सर, आपका नहीं मन कर रहा है काम शो करने का, मत करिए। तो ये चौपाई बड़ी प्यारी, खल परिहास हो हित मोरा। अगर आपको किसी की बात बुरी लगती है, इसका मतलब आपका मैं जिंदा है, आपका मैं ताकतवर है। साधना में उसी को तो गलाना है, साधना में उसी को तो गलाना है, मैं को समर्पित करना है, किसको? चेतना को। क्योंकि मैं बिना चेतना के नपुंसक है। हूं तो मैं बहुत छोटा आदमी, पर मेरी अभिलाषा बहुत बड़ी, और मुझे एक विश्वास है कि जब इसको ध्यानी सुनेंगे, ज्ञानी सुनेंगे, जागृत सुनेंगे, होश वाले सुनेंगे, कौन? शबरी, कौन? विभीषण, कौन? सुग्रीव। जब ये लोग सुनेंगे
इनको मजा बहुत आएगा। भाई ये जो कथा वथा होती है, इसमें अगर कथाओं में 2-3 चीज न रखी जाए तो कोई जाइब नहीं करेगा। सबसे पहली चीज कथा में क्या रखी जाती है? भजन। कथा को ऐसा सेट किया जाता है कि हर 20 मिनट के बाद एक भजन डाल दो, तड़कता भड़कता। सुनो द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बस उसी में पब्लिक नाचने लगती है, भूल जाती है, उसको सुनाई नहीं पड़ता कि क्या महाराज जी कह रहे हैं। तो बड़े अच्छे कथावाचक हैं जिनका बड़ा अच्छा नाम है, वो ओरेटर ही तो अच्छे हैं। तो कथा सुना रहे हैं और जब देख लिए कि 3/4 पब्लिक सो गई, बस भजन शुरू करवा। और पब्लिक बैठी का है क्योंकि पब्लिक को लास्ट में प्रसाद मिलेगा। 2 समोसा तो वैसे ही मिलेगा और 2 मांग लेंगे। भैया बड़की अम्मा नहीं आई है, भैया भैया चाचा खेत काटे गिरा, भैया उन्होंने दे दो भैया। तो प्रसाद लेके लिए लोग पन्नी उन्नी पॉलिथीन लेके जाते। अपना तो 2 ले ही लिए, फिर कहिए भैया 2 चाचा नहीं आया है भैया, अम्मा भैया कोयर बालत नहीं भैया उन्होंने दे दो भैया। तो 10-12 समोसा, 3-4 केला, 8-10 मिठाई। बहुसंख्यक जनता को इससे ज्यादा क्या चाहिए? एक गुटखा खिलाए दो, पूरे दिन तुम्हारे साथ रहेंगे। चाय समोसा नाश्ता की व्यवस्था कर दो, तुम्हारे साथ दिन भर रही है। उनको पता ही नहीं टाइम की कीमत क्या है। एक बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जिसको तुम कुछ मत करो, सिर्फ चाय समोसा दिन भर खिलाते रहो, मिठाई खिला दो, कोल्ड ड्रिंक पिला दो, शाम को व्यवस्था है तो लिटिल लिटिल उसकी भी व्यवस्था कर दो, पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर देंगे। क्योंकि इस देश में शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ा गई, लोग समझ ही नहीं पाए कीमती क्या चीज है, अच्छी क्या चीज है, किस पे मुझे ध्यान देना है।